नमस्कार। दवाइयाँ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पेट दर्द से जुड़ी जो भी दवाई होती है ठीक करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज एक ऐसा दवा के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ माइक्रोलैब्स बनाती है, क्योंकि माइक्रोलैब्स के पास इस दवा का पेटेंट है। कोई और कंपनी इसको अभी नहीं बना सकती है। इस दवा का नाम है आपको फेनोबेरिन। फेनोबेरिन अमूमन आपको हर मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ये अभी प्रचलित नहीं है। फेनोबेरिन जो है वो एंटीस्पाज्मेटिक ड्रग है, ये नॉन कोलिनर्जिक ड्रग है, इसका कोलिनर्जिक इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मायोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, यानी कि स्मूथ मसल्स के ऊपर जो कैल्शियम चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाता है और कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, खास करके पेट में। और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स कर जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है स्मूथ मसल्स में। अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक अच्छा खासा है, ओरल फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको 30 से 60 मिनट में देखने को मिलता है। इसकी हाफ लाइफ 4 से 6 घंटा की होती है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है और यूरिन के माध्यम से अमूमन बाहर निकल जाता है और कुछ फीसेस के माध्यम से बाहर निकलता है, स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता है। यूजेस की हम लोग बात कर लें तो अमूमन इसका जो यूज होता है वो पेट दर्द से जुड़ी, पेट में मरोड़ या फिर कॉलिक पेन होता है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करूं तो सबसे पहले इरिटेबल बॉल सिंड्रोम इसका यूज होता है, यानी कि वो समस्या जिसमें पेट में मरोड़ होना, उल्टी, दस्त, कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना, इस तरह से दो तीन सिम्टम्स उसमें होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, आईबीएस। उसमें इसका यूज करते हैं, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है और पेट दर्द से आराम पहुंचाता है। दूसरा इसका यूज है आपको जितने तरह के कॉलिक पेन होते हैं इसमें स्पेशलाइज्ड है, जैसे रेनल कॉलिक हो गया, बाइनरी कॉलिक हो गया, इंटेस्टिनल कॉलिक हो गया, यानी कि आंतों में मरोड़ होना, दर्द होना, किडनी स्टोन की वजह से दर्द होना या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से दर्द होना, या फिर बाइल के रास्ते में किसी कारणवश अवरोध हो उसमें दर्द होना, वहां पे इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके अलावा इसका यूज आपको अलग अलग पेट से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है, जैसे किसी को पेट में दर्द होकर उल्टी हो रहा है और बुखार आ रही है तो वहां पे भी इसका यूज करते हैं। इसका यूज पीरियड के पेन में नहीं किया जाता है, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अगर डोज की बात कर लें तो 100 mg और 200 mg दो डोज में आता है। जिन दिन में आपको 300 mg से ऊपर इसका डोज नहीं यूज करना चाहिए, सेफ नहीं होता है उससे ऊपर। अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसको नहीं देना चाहिए, अभी तक बच्चों में इसके लिए डोज ठीक से नहीं है। प्रेगनेंसी में भी अगर हम लोग बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, ज़्यादा डेटा भी मौजूद नहीं है, तो प्रेगनेंसी में भी आप ट्राई करिए अवॉइड करने का, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इसका यूज़ ना करें। अगर साइड इफेक्ट की बात कर लें तो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नौसिया हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, ब्लड विजन हो गया, हल्का फुल्का सेडेशन देखने को मिल सकता है। अगर किसी को किडनी और लीवर में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और लीवर डैमेज होने का खतरा बना रहता है अगर लंबे समय तक इसको यूज किया जाता है तो, ठीक है। अगर हम लोग ड्रग इंटरेक्शन की बात कर लें तो अगर कोई हिपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है जो लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके साथ नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए, और एंजाइम को जो इंड्यूस इनहिबिट करता है वैसे दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर उन्हें फ्री मिलेंगे तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।